परंपरा, मानवोत्थान और राष्ट्र जैसे गंभीर विषयों हो रहे परिचय में आपने मुझे संघ का भार दिया है। वैसे तो मैं इस लायक हूँ नहीं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं तो इन सबों को सुनने आया था, लेकिन आपने मुझे यह महती दायित्व दे करके मुझे काफ़ी गौरवान्वित किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ राहुल यादव जी का, जिन्होंने इतने अच्छे और व्यवस्थित कार्यक्रम को संचालित करवाया। मैं आज के इस द्वितीय सत्र में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के पीजी विभाग के अध्यक्ष सह बीएन मंडल विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर ललन प्रसाद अद्री साहब को। मैं आप तमाम अद्री साहब को जानते ही होंगे, लेकिन जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर इन्होंने रहते हुए अपने दायित्व का बड़े ही सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। ये महाविद्यालय निरीक्षक के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। ये अभी वर्तमान में विकास पदाधिकारी हैं और पीजी डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ललन प्रसाद अद्री सर का बड़े ही सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर आप आएँ और भारतीय संत परंपरा, मानवोत्थान और राष्ट्रोत्कर्ष पर अपना विचार रखें। प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार प्रसाद अद्री साहब, एक बार जोरदार ताली से सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर। घोषक डॉक्टर संजय परमार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन सचिव राहुल जी, संयोजक सुधांशु जी, अध्यक्ष कैलाश जी, इन सबको हमें विशिष्ट अतिथि बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रेमचंद झा जी, राष्ट्रीय संयोजक आदित्य वाहिनी, हमारी महाविद्यालय की विद्वान विदुषी और शास्त्र की प्राध्यापिका डॉक्टर प्रज्ञा प्रसाद जी, हम लोगों के गुरुदेव, हमारे भी गुरुदेव और टीपी कॉलेज में फिजिक्स के हेड थे, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में विभिन्न परीक्षा नियंत्रक, कुल सचिव, विभिन्न पदों डीओ, जितना भी विश्वविद्यालय का भूमि अधिग्रहण, उनमें सर की भी भूमिका डॉक्टर भूपेन्द्र नारायण यादव मधेपुरी सर। उसके बाद वेद विद्यालय के संस्थापक रतिकांत ब्रह्मचारी जी, सुधांशु जी एवं सभी सभागार में एकत्रित विद्वान शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं, भारतीय संत परंपरा, मानवोत्थान एवं राष्ट्रोत्कर्ष इतना समीचीन और युगानुकूल विषय पर माया दर्शन शास्त्र विभाग और आदित्य वाहिनी ने जो विमर्श रखा, इससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। भारतीय संत परंपरा हमारे वैदिक काल से वेद, 4 वेद, प्रेमचंद जी ने कहा 4 वेद, भारत में 4 की महत्ता है। हमारे आश्रम 4, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। हमारे पुरखों ने इसको बड़े अच्छे ढंग से कहा। 1 से 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक हम गार्हस्थ्य में रहते हैं, घर गृहस्थी, और उसके बाद फिर संन्यास, 51 से लेकर 75 वर्ष तक संन्यास, और संन्यास के बाद फिर वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करो। तो हमारे संतों ने ऐसी परंपरा का चलन किया। 4 धाम, 4 आश्रम, 4 युग, 4 युग
क्या कल्पना हमारे मनीषियों ने किया था, संतों ने किया था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 वेद दुनिया में कहीं नहीं है। और आपको अंदाज, पूरे विश्व में हमारी जो 4 की परंपरा, संत परंपरा के आलोक में, आज भी आप गौर से देखिए, नौकरी में कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो आज भी विश्व हमारे परंपरा का, सिर्फ भारत नहीं, विश्व हमारी परंपरा का अनुयायी है। हमारे संतों ने जो व्यवस्था दी उसके अनुयायी है। इतना हम वेद को श्रुति कहते हैं, यानी सुनी ये बात, वेद कालांतर में लिखा गया, गुरु परंपरा के तहत हमने आपको सिखाया, आपने उसको सुना, श्रवण किया, मनन किया, अध्ययन किया और आपको कंठस्थ हो गया। मेरे देहावसान के बाद आपने अपने शिष्य को सुनाया। यह परंपरा हजारों वर्ष तक चलती रही। जब लिखने का आविष्कार हुआ तो भोजपत्र पर हमारे संतों ने उसको लिपिबद्ध किया। तो हमारी संत परंपरा एकदम प्राचीन, जब दुनिया को ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी तब हमारे ज्ञान। शादी में जो विवाह का मंत्र पढ़ा जाता है वह हमारी एक विदुषी महिला का द्वारा रचित है। इस बिहार में कितने महिलाएं विदुषी हुई, सब संत परंपरा के तहत थी। तो हमारे यहाँ एकदम संत परंपरा अनादि काल से है, कोई आज की बात नहीं है, कोई आज की कल्पना नहीं है। वेद काल से संतों की परंपरा रही है, गुरु शिष्य की परंपरा रही है। और वह परंपरा जो विलुप्त हो रही है, उसी लिए कुछ हम लोगों में कुछ भ्रांतियां आ गई। इस चलते उस संत परंपरा से हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। स्वामी शंकराचार्य, अंदाज कीजिए, केरल का वह बच्चा, छोटा सा बच्चा पूरे भारत में भ्रमण करता है। उसके मन में कल्पना होती है कि भारत के 4 कोनों पर हम 4 सुरक्षा कवच बनाए, और वह अपने कल्पना को साकार करता है। माँ का अकेला बेटा, और कहा कि उसके प्रसंग जानते हैं कि बिच्छू काट दिया, कहा कि हम संत हो जाएंगे, भागे। माँ का एक बेटा, माँ रोने लगी, माँ विधवा थी, हम मरेंगे तो कौन हम दाह संस्कार। तो माँ जब तुम मरने लगेगी, तुम याद करोगी तो शंकराचार्य यहाँ पहुंच जाएगा। और भारत भ्रमण पर थे, माँ के मृत्यु की सूचना मिली, शंकराचार्य वहां पहुंच गए। और वहां के जो तथाकथित शंकराचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, कहा कि यह तो पतित हो गया होगा। उसके मां के दाह संस्कार में ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया उस काल के। ऐसे सामाजिक योद्धा थे हमारे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। उनके मन में कल्पना थी कि भारत सर्वोत्तम राष्ट्र बने, भारत की सुरक्षा की कवच हम चारों दिशाओं में बैठा दें, और चारों दिशा में उन्होंने बैठाया। और जो शंकराचार्य होते हैं, कोई बुद्धिहीन लोग नहीं होते, उसमें कोई परिमित नहीं जाता। आजीवन ब्रह्मचर्य लेने वाले लोग शंकराचार्य बनते हैं। शंकराचार्य बन भी जाते हैं तो किसी का पैर नहीं छूते हैं। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके पिता भी हो, सब शंकराचार्य का पूजन करते हैं। इस मधेपुरा टीबी कॉलेज में भी 1971 में शंकराचार्य का आगमन हुआ था। चांदी के सिंहासन पर उनको लाया जाता है, चांदी का सिंहासन पहले आता है, उस पर विराजमान होते हैं शंकराचार्य। तो आज भी उनको देवता के समान अपने संत परंपरा में जो विधि विधान हिंदू सम्मत होता है, विधि सम्मत होता है, उसके वाहक शंकराचार्य। तो भारतीय संत परंपरा अति प्राचीन है। हमारे संतों ने विश्व को ज्ञान दिया, विश्व को संदेश दिया। उस जमाने में भी आप विज्ञान की आज बात करते, अंदाज आप कल्पना कर सकते हैं
लक्ष्मण रेखा, कल्पना कीजिए कि लक्ष्मण रेखा आज भी हम बोलते हैं। सीता जी हैं, राम जी जंगल में चले जाते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि इस रेखा का भाभी उल्लंघन नहीं करता है। रावण जैसा विद्वान कहता है भिक्षा हम रेखा के बाहर आके आप दीजिए माते, और तब सीता लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती है, तब इनका अपहरण होता। तो क्या था? विद्युत करंट था लक्ष्मण रेखा। तो हमारा साइंस कितना डेवलप था। हस्तिनापुर के राजभवन में, विज्ञान की बात मैं कह रहा हूं, हस्तिनापुर के राजभवन में महाभारत युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और अंधा युद्ध की धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवश्च किम कुर्वत संजय। जो वहां सब लोग इकट्ठे हुए, वहां संजय क्या हो रहा है? उसको संजय कितनी दूरी है हस्तिनापुर दिल्ली जो वर्तमान है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, लगभग 3-4 से किलोमीटर से ऊपर की दूरी होगी। और संजय उसको राजभवन में बैठ के आंखों देखा हाल बतला रहा है युधिष्ठिर को कि अब ऐसे कृष्ण कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो हमारा साइंस तो इतना विकसित था, इतना विकसित था कि वहां तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। जितना हमारा भारत का प्राचीन विज्ञान विकसित था उतना नहीं पहुंच पाए। रावण का सर कटता है फिर सर लग जाता है, कौन साइंस था? रक्त बीज, रक्त गिरता है फिर एक बीज। आज वहां तक विज्ञान नहीं पहुंचा, लेकिन वैसा जीव इस पृथ्वी पर है, अमीबा, छोटा सा जीव है, उसको 1000 टुकड़ा कर दीजिए, हर छोटा टुकड़ा भी जीव हो जाता। विज्ञान को भी उस पर भी काम करना है। वहां तक हम नहीं पहुंचे जहां तक भारत का प्राचीन विज्ञान पहुंचा, और ये हमारे संतों ने दिया था। तो ऐसी हमारी प्राचीन परंपराएं रही है, उस परंपरा से हम विमुख हो गए। उस परंपरा के प्रति स्वामी विवेकानंद एक साधारण सा बालक बंगाल में पैदा होता है, उसको साधनहीन है विदेश जाने के लिए, लेकिन मन में इच्छा होती है, सबको आमंत्रण मिलता है कि तुम भाई आओ, वहां धर्म संसद हो रहा है। इसको साधन नहीं था, बड़े बड़े राजे महाराजे सब धर्म के लोग गए, चंदा करके वहां शिकागो के सम्मेलन में जाता है। अपने प्रथम संबोधन में कहता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्व को लगा कि तो अनोखा बात है, पूरे विश्व को बहन और भाई से संबोधित कर रहा है। विश्व के लोग हैं, दुनिया के देश इस विचार से परिचित नहीं थे। वहां तो पत्नी होता है, बेटी होता है, ई होता है, सब चीज। और उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर कहा तो सबको लगा कि आत्मीय संबंध है, इस व्यक्ति में ओज है। यह अपने को उस लोगों से जोड़ा, कनेक्ट किया स्वामी जी ने। और भारत गरीब राष्ट्र था, पराधीन राष्ट्र था, लेकिन इन्होंने कहा कि भारत को देने की, दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत गरीब है, भूखा है, लेकिन ज्ञान, दुनिया को अगर ज्ञान देने की आवश्यकता होगी तो अब भारत देगा, भारत से ही ज्ञान। और सब धर्मों का मूल जो भारत की सभ्यता संस्कृति है, सनातन है, उसमें निहित है। कितने शिष्य इनके हो गए, भगनी निवेदिता, कितने लोग इनके शिष्य हो गए। और उन्होंने भारत का भ्रमण किया। स्वामी जी ने चेन्नई में घूम रहे थे, 1-2 दिन के भूखे थे। क्या राष्ट्रीयता, राष्ट्रोत्कर्ष क्या होता है, घूम रहे थे। एक गरीब के घर पर गए, कहे कि बाबू भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दो। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब दोगे तब तुम्हें साधु मैं खाने के लिए दूंगा। तो कहे जल्दी जल्दी पूछो बाबू, क्या पूछना है? तो तुम गंगा स्नान किए हो? स्वामी जी ने कहा कि मैं गंगा स्नान किया हूँ। तुम संगम स्नान किए हो? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं इलाहाबाद में संगम स्नान किया हूँ, काशी में गंगा स्नान किया हूँ। तो बैठो, मैं खाना लाता हूँ। और उधर से कुछ सूखी हुई रोटियां और 1 गिलास दूध
कुछ काला था। स्वामी जी को हुआ कि कुछ 20-30 मला दिया होगा, रोटी खाए। और दूध के बारे में उस गृहस्थ से पूछे कि इस दूध में क्या है, तो कहा कि महात्मा जी, मेरे दादाजी जब मरने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि बेटा हमारी अस्थि कलश को इलाहाबाद में भसा देना, गंगा में भसा देना बनारस में, लेकिन हम साधनहीन, मुझे पैसा नहीं था मेरे पिताजी को, इसलिए नहीं हो पाया। मेरे पिताजी भी जब मरने लगे तो वो भी कहे कि बेटा जब साधन होगा तो मेरे अस्थि कलश को प्रयाग के संगम में, मुझे भी साधन नहीं था। तो मैं ऐसे व्यक्ति एक की तलाश कर रहा था जो गंगा स्नान किया हो, जो संगम स्नान किया हो। आज वह व्यक्ति आपके रूप में मुझे मिल गया। मैं उनके अस्थि कलश को आपके दूध के गिलास में डाला हूं। आप जब पिएंगे तो उनकी, दोनों हमारे दादा और पिताजी की आत्मा को तृप्ति होगी। अंदाज कीजिए, कल्पना कीजिए उस चेन्नई के, मद्रास के उस छोटे से गरीब की भावना राष्ट्र के प्रति क्या थी। ऐसा स्वामी जी ने वर्णन किया। यह राष्ट्रीय प्रेम होता है और यही राष्ट्रोत्कर्ष है। आपकी जब भावना होगी कि भारत हमारा सेतु है, यहाँ के पूरे राष्ट्र के जो कहीं है सब हमारे भाई बंधु हैं। और हमारे संतों ने तो कहा, अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम्। दुनिया के किसी धर्म में, किसी परंपरा में नहीं है, यह मेरा है वह पराय का है। अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, ऐसे सोचने वाले क्षुद्र वृत्ति के होते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम्, जो उदार चरित्र के व्यक्ति है, पूरा विश्व उनके लिए एक परिवार है। किसने चिंतन दिया? हमारे संतों ने दिया। भारतीय संत परंपरा के जो उद्घोषक थे उन्होंने दिया। दुनिया के किसी देश के संतों ने ऐसी बात नहीं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सो पंडितः। मातृवत परदारेषु, दूसरी की महिलाओं को माता के समान समझो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को पत्थर के समान समझो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति, अपनी आत्मा के समान दूसरी आत्मा को भी समझो। वही पंडित है। इससे बड़ा दर्शन दुनिया में कहीं नहीं, हमारे संतों ने दिया। और यही शिक्षा अगर हम में हो जाए, हम नैतिकवान बन जाए। आज भ्रष्टाचार की जो जननी हो रही है, हमको इतना धन आ जाए, इतना हो जाए, हम चरित्रहीन हो जाते हैं, दूसरी महिलाओं पर कुदृष्टि डालते हैं। लेकिन हमारे संतों ने कहा मातृवत परदारेषु, दूसरी कोई है उसको माता के समान समझो। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में तो चलन है नहीं। हम विदेशी दास्ता में पले, इसलिए हमको सभ्यता का कुछ अंश आ गया। तो ऐसी बातें हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर कुछ भी हम लोग आज जो सेमिनार हुआ उससे सीख लें। मैं माननीय प्रेमचंद जी को, दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष को और माया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने एक नए विचारधारा, जो आज युवक विमुख हो रहे हैं, सत्ताधारी विमुख हो रहे हैं, उसके लिए अगर खाली इसी के विचारों का अनुनयन करेगा तो भ्रष्टाचार भारत में मिट जाएगा, हिंसा मिट जाएगी। और मैं प्रेमचंद जी से आग्रह करूंगा कि इसको आप हर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाए, इस तरह की वैचारिक गोष्ठी। बहुत बहुत आयोजकों को धन्यवाद। आप सभी को, जितने हमारे श्रोता, शिक्षक मित्र, छात्र, उनको धन्यवाद। और हमारे उद्घोषक अनुज डॉक्टर संजय बहुत बहुत संत प्रज्ञा दुनिया को ज्ञान दिया, ये बातें सच है। और हमारे प्रोफेसर ललन प्रसाद अद्री साहब ने हमारे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद और हमारे मिट्टी के संत
श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के कर्मों पर और उनके विचारों को हम सबके सामने रखा। बहुत ही प्रेरणादायी आपका भाषण रहा सर। मैं टीवी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग और आदित्य वाहिनी भारत और पूरा यूथ एसोसिएशन जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इनकी ओर से और आप तमाम श्रोताओं की ओर से आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद जताते हैं जब भी इस तरह का वैचारिक संगोष्ठी हो आप जरूर भाग लेंगे। अब मैं अपने विद्वान अतिथियों को बुलाऊं, इससे पहले मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रतिभागियों का। हमारे बीच लगभग 60 से अधिक पंजीयन हुए हैं, जिसमें कई सारे शिक्षक हैं, कई शोधार्थी हैं और कई छात्र भी हैं, कई चिंतक, युवा चिंतक भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से भी आएँ और अपने आलेख को पढ़ें। तो मैं चाहूँगा कि युवा रिसर्चर अतुल पराशर जी आप आएँ और 2 शब्द में अपनी बात रखें। अतुल पराशर जी सहरसा से आते हैं और अंग्रेजी के रिसर्च स्कॉलर हैं। अतुल पराशर जी। धन्यवाद। मंचासीन तमाम विद्वान, प्रेमचंद सर, पत्रकार संजय परमार जी, अध्यक्षता कर रहे सुधांशु शेखर जी, राहुल यादव जी, हाँ मधेपुरी सर, ललन अदरी सर, मैं तमाम विद्वानों का चरण स्पर्श करते हुए आज के इस जन्मोत्सव पर भारतीय संत परंपरा एवं मानवोत्थान राष्ट्रोत्कर्ष के विषय पर कहना चाहूँगा कि वेद और पुराण जिनके बारे में अभी तमाम विद्वानों से हमने सुना कि नई शिक्षा नीति जो 34 साल बाद जो नई शिक्षा नीति लाई गई है और जिस पाठ्यक्रम और जिस सिलेबस को रिवाइज किया गया है, आप अगर उस सिलेबस को पढ़ेंगे देखेंगे तो वापस अभी भारत सरकार ने कुछ वेद और पुराण से रिलेटेड उस विषय को जो काफ़ी दिन से खोए हुए थे उस सारे विषयों को सम्मिलित करने का काम किया है। विशेष समय न देते हुए हम आयोजन कमेटी मधेपुरा यूथ एसोसिएशन को अपना संबोधन रखने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और मंचासीन अतिथियों का प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर अतुल पराशर जी ने गागर विसागर समाने की बात की और इन्होंने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति खासकर ऋषि परंपरा जो हमारी रही है, जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था, उसे हमारा भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के सिलेबस में इनको स्थान दिया है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। यही तो है युवा शोधार्थियों का काम। आपने अच्छी बात कही, इसके लिए आयोजन समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, मैं एक बार मैं फिर बताऊं कि हमारे मंच पे मौजूद हैं जो कि अभी इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं मधेपुरा के जाने माने विद्वान, साहित्यकार, भौतिकी के विद्वान के रूप में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संरक्षक मंडल में हो या उसके आयोजनकर्ता हो या उनके रखवारे के तौर पे कहिए या उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में हैं प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली, चूँकि इस उम्र में भी वो हम लोगों के बीच बैठे हैं और बड़ी ताजगी के साथ बैठे हैं, हम लोगों को इनसे प्रेरणा मिलती है। मंच पे बैठी हैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की विदुषी डॉक्टर प्रज्ञा प्रसाद जी, वो हम लोगों को भी संबोधित करेंगे।
मैं इनका भी आभार व्यक्त अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय संयोजक आदित्य वाहिनी के प्रेमचंद्र झा जी, उनका भी फिर से इस सत्र में आपका स्वागत है सर। आप मधेपुरा के टीपी कॉलेज के इस प्रसाल में ऐसे आयोजन में आए हैं, तो आयोजन समिति की ओर से आप तमाम दर्शकों श्रोताओं की ओर से और मैं अपनी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच सुधांशु जी भी बैठे हैं जो कि माया के कोषाध्यक्ष भी हैं। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा, दरभंगा से आए हैं रवि रंजन मिश्रा जी जो अपना पेपर प्रस्तुत करना चाहेंगे। रवि रंजन मिश्रा जी आप आएँ और सबसे पहले आपको इस कोशी की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और टीपी कॉलेज के इस प्रसाल में आप भारतीय संत परंपरा का जो कार्यक्रम है इसमें अपनी प्रस्तुति दें, अपनी बात रखें। रवि रंजन मिश्रा जी, एक बार जोरदार ताली से सर का स्वागत करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुणामृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मंचासीन सभी अतिथियों एवं गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ एवं आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन एवं उनके कार्यों के विषय में एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की स्थापना की। विश्व में भारतीय दर्शन विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विवेकानंद जी ने जातिवाद, शिक्षा, राष्ट्रवाद, धर्म निरपेक्षतावाद, मानवतावाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विवेकानंद जी की शिक्षाओं पर उपनिषद, गीता के दर्शन एवं बुद्ध के उपदेशों पर प्रभाव है। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की तथा इसके माध्यम से ही भारतीय आध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। विदेश यात्रा, शिकागो में दिए गए उनके व्याख्यानों से एक अभियान की शुरुआत हुई जो सुधार के उद्देश्य से भारत की सहस्त्राब्दिक परंपरा की व्याख्या करता है। और इसके उपरांत उन्होंने न्यूयॉर्क में लगभग 2 वर्ष व्यतीत किए, जहां वर्ष 1894 में पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने पूरे यूरोप का व्यापक भ्रमण किया तथा मैक्स मुलर और पॉल डुबसन जैसे प्राच्यवादियों से संवाद किया। उन्होंने भारत में अपने सुधारवादी अभियान के आरंभ से पहले निकोला टेस्ला जैसे प्रख्यात वैज्ञानिकों के साथ तर्क वितर्क किए। धर्म और तर्क संगतता, भारत के अतीत के संबंध में विवेकानंद की व्याख्या तार्किक थी और यही कारण रहा कि जब वे पश्चिम से वापस लौटे तो उनके साथ बड़ी संख्या में उनके अमेरिकी और यूरोपीय अनुयायी भी आए। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनकी परियोजना में उन्हें यह अनुयायियों का
सहयोग और समर्थन मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने बल दिया कि पश्चिम की भौतिक और आधुनिक संस्कृति की और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए, जबकि वे भारत के वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के पक्ष में भी मजबूती से खड़े हुए। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की वैज्ञानिक परियोजनाओं का भी समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट, जिन्हें उन्होंने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया, को भारत आमंत्रित किया ताकि वे भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहयोग कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने ही जमशेदजी टाटा को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और टाटा स्टील कंपनी की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे की आवश्यकता थी, जिसके चलते वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भारत की भौतिक समृद्धि को बढ़ा सकते थे, और विवेकानंद के विचार इसके प्रेरणा स्रोत बने। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। युवाओं के लिए प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह देश किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। युवाओं को सफलता के लिए समर्पण भाव को बढ़ाना होगा तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। विवेकानंद जी युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक रूप से भी सामर्थ्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एवरीथिंग इज इजी इफ़ यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी इफ़ यू आर लेजी। शिक्षा पर बल। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को शिक्षा ही वापस लाया जा सकता है। किसी देश की योग्यता तथा क्षमता में वृद्धि उस देश के नागरिकों मध्य व्याप्त शिक्षा के स्तर से ही हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी की आत्मोन्नति हो सके और जो उसके चरित्र निर्माण में सहायक हो सके। साथ ही शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञान शिक्षा पद्धति के घोर विवेकानंद जी ऐसी शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे जिसमें गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिए स्थान नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, लेकिन उनके विचार और जीवन दर्शन आज के दौर में अत्यधिक प्रासंगिक है। विवेकानंद जैसे महापुरुष मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं और अमर हो जाते हैं तथा सदियों तक अपने विचारों और शिक्षा से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। मौजूदा समय में विश्व में अपने विचारों संरक्षणवाद और कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीयवाद बल्कि मानववाद की भी प्रेरणा देता है। इसके साथ ही विवेकानंद की धर्म की अवधारणा लोगों को जोड़ने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह अवधारणा भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व सर्वधर्म समभाव पर जोर देती है। भारत की एक बड़ी संख्या अभी भी गरीबों में जीवन जीने के लिए मजबूर है तथा वंचित समुदायों की समस्याएं अभी भी वैसी ही बनी हुई है। यदि विवेकानंद जी की दरिद्र नारायण की संकल्पना को साकार किया जाए तो असामान्यता, गरीबी, गैर बराबरी, अस्पृश्यता आदि के बिना बल प्रयोग किए ही निपटा जा सकता है तथा एक आदर्श समाज की निर्माण की संकल्पना की जा सकती है। सर्वशास्त्रेषु पुराणेषु
व्यासस्य वचनं ध्रुवं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। Amidst all the scriptures and Puranas, know the statement of Vyas to be true that doing good to the others conduces to merit and doing harm to others leads to sin. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि रंजन जी। आपने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों का वर्णन किया, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम लोगों के बीच रखा। बहुत ही प्रेरणादायी आपका ये रहा, व्याख्यान रहा। बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, चूँकि समय अब उतना इजाज़त नहीं दे रहा, तो मैं खासकर वक्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपना विचार रखेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ टीपी कॉलेज शिक्षा शास्त्र के अध्यक्ष डॉक्टर जावेद अहमद साहब को। आप आएँ और अपनी बात यहाँ रखें। डॉक्टर जावेद अहमद, टीपी कॉलेज प्रोफेसर इंचार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आदरणीय मंचासीनगण, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, छात्र और छात्राएं, आज का विषय है भारतीय संत परंपरा, मानवोत्थान एवं राष्ट्रोत्कर्ष। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति एक संत परंपरा की संस्कृति थी। और भारत में शिक्षा का उत्थान ही संत परंपरा से हुआ। सबसे पहले भारत में शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल से हुआ। पहले गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों से ज्ञान की प्राप्ति करते थे और वो ज्ञान बहुत ही कंतस्थ ज्ञान होता था। इस प्रकार से जो परंपरा है, ये संत परंपरा, ये बहुत प्राचीन परंपरा है, जिससे गुरु और शिष्य का ज्ञान प्राप्त करने का एक सबसे उच्च और सर्वोत्कृष्ट संसाधन था और साधन था। हम देखते हैं कि जब हम भारतीय संस्कृति का और भारतीय धर्मों का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो सभी धर्मों में, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, सभी धर्मों में गुरुओं की बहुत प्रमुखता थी और गुरुओं की वाणी को सुना जाता था। आप जानते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि संत के पास बैठकर या संत की वाणी को सुनने से इंसान की आत्मा को शांति मिलती है, या उसको बहुत सहज और आसान महसूस करता है अपने आप को। इसीलिए ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत पुरानी हैं और ये हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये हमारी परंपराओं से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज भी जो गुरु का जो कंसेप्ट है, गुरु एक बहुत विशाल चीज़ है जो इंसान को जो ज्ञान प्रदान करता है। ये ज्ञान प्राचीन काल में हमें संत प्रथाओं से होता था। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम गुरुओं को, और जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध हुए, जैन धर्म में आपको इस जैन धर्म में ऋषभनाथ हुए, पार्श्वदेव हुए, महावीर स्वामी हुए, इस्लाम धर्म में बहुत सारे सूफी संत हुए, और सिख धर्म में आपके जो उसके फाउंडर थे गुरु नानक देव हुए, जिन्होंने संत परंपरा के तहत ही लोगों को एक दर्शन दिया, लोगों का मार्गदर्शन किया। और संत परंपरा, जहाँ तक मैं भारतीय इतिहास में जानता हूँ, संत परंपरा एक ऐसी परंपरा है जहाँ पे मानव को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इस परंपरा में मानव को संपूर्ण मानव बनाया जाता है, जो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए कल्याण करने का काम करे। इस प्रकार से हमें चाहिए कि हम सबको भारतीय संत परंपरा को समझना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय संत परंपरा काफ़ी समृद्ध रही है। उनका अभी डॉक्टर जावेद साहब ने हम सबों के बीच रखा। अब मैं फिर आगे दर्शक दीर्घा से बुलाऊं, इससे पहले मैं इस दूसरे सत्र में स्वागत करना चाहूँगा टीपी कॉलेज के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी आए हैं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से सर का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, विद्वान शिक्षक, सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरी सर को। सर आप यहाँ आए, सर को माइक हम नहीं देना चाहेंगे। सर को जी ठीक है, कोई बात नहीं, एज हो गया ना, एज का ख्याल रखें, आपको कष्ट ना हो, ये हम लोग भावना में रहिए, बैठक करिए, सब सुनिए। बैठ करके नहीं होगा, खड़े हो जाइए। आज 4 जुलाई है और जैसा कि आरंभ में ही प्रज्ञा जी ने कहा कि यह संयोग है कि आज गुरुवार का दिन भी है। 4 जुलाई को हमारे स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है और जैसा कि वीसी साहब ने इशारा किया कि आज ही के दिन निश्चलानंद स्वामी का जन्मदिन है। ऐसा भी हो सकता है जो विज्ञान को हम लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। जैसा कि आइंस्टीन ने कहा है कि अगर समुद्र के किनारे का पूरा बालू जमा कर दिया जाए एक जगह और उसको ज्ञान मान लिया जाए तो अभी धरती पर का मानव उस बालू के एक कण के बराबर भी ज्ञान अर्जित नहीं किया है। ये कहना है आइंस्टीन, जो कि विश्व का बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, उन्हीं का, कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं ज्ञान के मामले में। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, रामायण है, गीता है, महाभारत है और जितने भी चीज़ है, उसमें वो लक्ष्मण रेखा जो खींच दिया गया उस पर भी रिसर्च हो रहा है। हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। जैसा कि अभी किसी वक्ता ने कहा कि वो हम लोग चांद पर गए, वहाँ पर जाने के पहले हम लोगों ने उसकी कल्पना की अपने वेद शास्त्रों में और तब उस दिशा में सोचना शुरू किए। ये तमाम बातें जो हैं हमारे अतीत की बात है और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने अतीत को जाने बिना हम अपने भविष्य को गढ़ नहीं सकते और वर्तमान में 2-4 कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए अतीत को जानना बहुत जरूरी है। हम जाने स्वामी विवेकानंद के जीवन को,
निश्चलानंद साहब सरस्वती जी के जीवन को, जिनके बारे में मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आदित्य वाहिनी के संयोजक प्रेमचंद झा जी को इन्होंने इतना विस्तार में इनके बारे में बताया कि कितने, बाद में जो बचा रह गया वो हमारे VC साहब, चूँकि वो एक ही जिला के, एक ही गांव के आसपास के रहने वाले हैं, उन्होंने बचपन से लेके उनकी तमाम प्रतिभाओं के बारे में, और जैसा इन्होंने कहा कि कोई भी विषय हो, चाहे वो विज्ञान की बात हो या बायोलॉजी की बात हो या और मानव शास्त्र की जो भी बातें हो, उस पर मैंने उनका कोई सानी नहीं है धरती पर। तो जैसा कि अभी किन्हीं ने कहा, प्रेमचंद बाबू से रिक्वेस्ट किया कि हर एक विश्वविद्यालय में आप इस आयोजन को ले जाएं, जिसके यहाँ पर आयोजक 3 आदमी हुए। एक तो TP कॉलेज, जिसके यशस्वी प्रधानाचार्य हमारे बगल में हैं प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव, हमारे विद्यार्थी हैं, और ढेर सारे विद्यार्थी तो चले गए अभी यहाँ से। ये विश्वनाथ विवेका जी थे और अद्री जी थे जो डेवलपमेंट ऑफिसर, जो इनके पूर्व कुलपति थे डॉक्टर रमन, वो भी हमारे विद्यार्थी इसी कॉलेज में था। TP कॉलेज में पढ़ने वाला मेडिकल कॉलेज का 2 प्रिंसिपल जो रिटायर्ड भी कर चुका है, दोनों मेरा विद्यार्थी है। अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ का भी प्रिंसिपल मेरा विद्यार्थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो आयोजन किया गया है, ये TP कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग, स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शेखर और प्रिंसिपल साहब, इनके सहयोग से। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जो यूथ का प्रतिनिधित्व करते रहे पूरे विश्व में, और उसी से प्रभावित होकर राहुल जी ने नाम रखा मधेपुरा यूथ एसोसिएशन, यानी कि माया, जिसके वो अध्यक्ष हैं। उनके सौजन्य से और आदित्य वाहिनी बिहार, जिनके संयोजक और आज के मुख्य वक्ता के रूप में प्रेमचंद बाबू आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्हीं तीनों संस्थाओं के तत्वावधान में ये आज का कार्यक्रम, जिसका नाम रखा गया है 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, और विषय है भारतीय संत परंपरा, मानवोत्थान और राष्ट्रोत्कर्ष। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप ही हैं जो संत परंपरा के वाहक हैं। और जितनी भी बातें आज आपको सुनने को मिली, वो संत परंपरा में एक ही बात है कि आप दूसरे की पीड़ा को महसूस कीजिए अपनी पीड़ा की तरह। और जो आदमी महसूस कर सकता है दूसरों की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझकर, वही आदमी संत है। और उसी आदमी के
आचरण से संत परंपरा को ताकत मिलती रहती है। आप ये जानिए कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जब वो नाव पर गंगा नदी में गुजर रहे होते हैं तो तट पर कोई आदमी रस्सी से किसी आदमी को पीट रहा होता है और इतनी गुस्सा में वो पीटता है उसको कि जो मार खाने वाला आदमी है वो हर बार चौंकता है। और किसी ने देखा तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर वैसी ही उसी तरह की चोट का निशान लाल लाल रंग का उभर गया था, जिस तरह का निशान कि उस आदमी को जो तट पर मार खा रहा था उस आदमी को था। वही चीज है, आप अपने को आत्मसात कर लीजिए दूसरे की पीड़ा में। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सभी आदमी नाम सुने हुए, उनसे जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे तो मैं 4 बार उनसे मिला और मैं उनकी जीवनी लिखा हूँ। बहुत मोटी किताब है, 300 से ज़्यादा पेज की। उसी संदर्भ में उनसे मिलना होता था मेरा। और जब भी वो आते थे तो यहाँ के DM को खबर होती थी और वो मैनेज करके हमको पटना पहुँचाते थे। एक बार मैं दिल्ली में भी मिला उनसे, राष्ट्रपति हुआ, और वहाँ की कहानी मैं सुनाता हूँ कि वो कितने संवेदनशील आदमी। वो बता रहे थे कि जब वो राष्ट्रपति नहीं थे उस समय की बात, जब उनको पुरस्कार मिलता था बहुत और कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का पैसा भी मिलता था, वो सारा पुरस्कार का पैसा और जो दरमाहा का पैसा होता था उसमें से कुछ पैसा खर्च करने के लिए रख लेते थे और बाकी जाकर कलकत्ता में मदर टेरेसा को दे आते थे। मदर टेरेसा उस पैसे को विकलांग बच्चे में या वृद्धाश्रम में या और कुष्ठ रोगियों के इलाज में खर्च करती थी। एक बार कलाम साहब को ये मालूम हुआ कि मदर टेरेसा बहुत बीमार है। वो चले गए देखने के लिए और वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार थी। वो रात में जब आए तो उनको नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने 4 पंक्ति की एक कविता लिखी कलाम साहब, वो मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कविता क्या लिखी, वो संत परंपरा को आगे बढ़ाने वाली कविता। कविता यही है, हे ईश्वर अभी मदर को धरती से मत उठाओ, इसीलिए कि मदर का हृदय उन लोगों का घर है जिसको धरती पर अपना घर नहीं है। बस इतनी तो कविता है। अब आप महसूस कीजिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हृदय कितना संवेदनशील होगा कि वो इस रूप में मदर को देखना चाहते हैं कि भगवान अभी मत उठाओ, इसलिए कि इनका जो हृदय है वो उन लोगों का घर है जिसको धरती पर अपना घर नहीं है। दूसरी कहानी मैं सुनाता हूँ।
वो मुगल गार्डन में टहलते थे, तो आगे एक कोना में जाल लगा हुआ था, उसमें 6-7 मोर, मयूर ये सब चल माने घूमता फिरता था। उसको वो कुछ खाना दाना फेंकते थे। उन्होंने देखा कि एक मोर 2-3 रोज से दाना नहीं उठा रहा। तो जो अगल बगल में लोग थे तो कहा कि जो मैं देखता हूँ वो मोर जो है वो दाना नहीं चुनता है, कोई कठिनाई है इसको। तो तुरंत मैंने वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। मालूम हुआ कि उसके कंठ में एक ट्यूमर हो गया है, जिस कारण वो दाना निगल नहीं सकता है। उसका ऑपरेशन किया गया और 2 दिन के बाद जब वो दाना फेंके तो वो चिड़िया उठा ली, दाना खाने लगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मानव से लेकर पशु पक्षी, चर अचर, सजीव निर्जीव, जिसको एक जैसा दिखे वही है संत परंपरा का बाहर। आप अगर वो बन जाइए तो ये परंपरा आगे बढ़ेगी और मानव का उत्थान होगा और राष्ट्र का उत्कर्ष होगा। विवेकानंद एक बार जापान गए। जापान में एक लोकल ट्रेन चल रही थी, उस ट्रेन में वो बैठे हुए थे। एक व्यक्ति जब ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन खुली तो वो अपना बैग खोल करके एक सुई और एक धागा, जिस कलर का वो कुशन था, ट्रेन का जो बर्थ था, उसका जो रंग था उसी रंग का धागा, उसी से वो किनारे में कहीं पर कट गया था वो रैक्सीन, उसी को सीने लगा। तो विवेकानंद ने पूछा उनसे कि आप रेलकर्मी हैं? तो कहा नहीं, मैं रेलकर्मी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और रोज़ अपने घर से इसी लोकल ट्रेन से स्कूल जाता हूँ, और जब स्कूल का 4 बजे टाइम ओवर होता है तो फिर इसी ट्रेन से मैं घर वापस हो जाता हूँ। तो मैं कल जा रहा था तो इसी डब्बे में देखा कि वो कटा हुआ है, तो मैं डब्बा का नंबर नोट कर लिया और स्कूल से जब घर पहुंचा तो उसी समय जाकर एक सुई और इसी कलर का धागा खरीद करके बैग में रख लिया। और आज जब स्कूल समाप्त हुआ तो उस नंबर के डब्बे में आकर बैठ गया और सोचा कि इसको मैं सी देता हूँ, वरना कोई अगर विदेशी देखेगा तो क्या सोचेगा मन में जापान के बारे में। बस इसी बात को लेकर मैं इसको सी रहा हूँ। मैं रेलकर्मी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। और आज शिक्षक का जापान में इतना कद्र होता है कि हाई कोर्ट में भी अगर कटघरे में खड़ा होकर कोई शिक्षक गवाही देता है किसी केस में और जज यह जान जाता है कि ये शिक्षक है, उसका वकील बोल देता है कि ये पेशे से टीचर हैं, तो वो जज उसमें से निकाल कर बगल में कुर्सी लगाकर उस पर बैठा करके तब उससे माने गवाही लेता है।
इतनी इज्जत होती है एक शिक्षक की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मैं 4 बार मिला। एक बार तो 9 बजे रात में मिला पटना एरोड्रम पर, जब उनको सी ऑफ किया जा रहा था, उससे थोड़ी देर पहले। जब भी मैं मिलता था तो वो उठ के खड़ा हो जाते थे। मैं उनको कहता भी था, बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता था, तो वो हिंदी बढ़िया नहीं बोल पाते थे, तो क्या बोलते थे वो सुनाता हूँ मैं। वो बोलते थे, मैं एक शिक्षक के सम्मान में खड़ा हूँ, जो 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 राष्ट्र निर्माता होता है। यही बात बोलते थे। और मैंने 45 मिनट तक भी बात करते थे तो वो खड़े होकर के बात करते। अभी भी मेरा गला भर जाता है कि वो आदमी अवतार था संवेदना का। एक बार बालासोर के जंगल में वो अपने जूनियर साइंटिस्ट लोगों को भेज दिया कि जाओ वैसी जगह इतना लंबा इतना चौड़ा खोजो जहाँ पर कि उस जंगल में एक भी वृक्ष नहीं काटना पड़े। मैं भी आता हूँ 1 घंटे बाद। वो लोग पसीना बहाया, 1 घंटा तक खोजते खोजते अंत में उस लंबाई चौड़ाई का एक जगह मिल गई, लेकिन उसमें एक वृक्ष बीच में मिल गया जिसको काटने से माने वो हो जाता, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बन जाता। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो एक ही वृक्ष न कटता है, अब कितना पसीना बहाओगे, इसको काट ही दो। 1 छौ 2 छौ मारा, जैसे कि उधर से कलाम साहब आ रहे थे तो वो देखे कि ऐसे ऐसे काट रहा है उसको, तो वो गाड़ी को रोक करके वहीं से दौड़ते हुए आए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आदमी रुक गया और कहा कि देखो तो इस वृक्ष पर कितने चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, तुम लोग इसको काट दोगे तो ये सारा का सारा बेघर हो जाएगा, ऐसा नहीं करो। चलो हम भी तुम लोगों के साथ 1-2 घंटा पसीना बहाएंगे, कहीं ना कहीं तो वैसी जगह मिल जाएगी जिसमें एक भी वृक्ष नहीं काटना पड़े। और आखिर खोज के निकाल ही लिया गया। वैसी ही संवेदना से युक्त ये दोनों युग पुरुष हैं जो माने संत परंपरा को इतना आगे बढ़ाए, और उसी संत परंपरा को बढ़ाने से आदमी का उत्थान होगा, मानव का उत्थान होगा और राष्ट्र का उत्कर्ष होगा। बहुत चर्चा हुई शिकागो की। जब वो भाषण देने के बाद अमेरिका के शिकागो शहर में गेरुआ वस्त्र पहन के स्वामी विवेकानंद टहल रहे थे, उस समय 2 अमेरिकन युवक जो दुबला पतला था, वो चिबिल्ला टाइप का था, पीछे से थोड़ा थोड़ा ऐसे पीठ में सटा देता था विवेकानंद को। विवेकानंद जैसे देखा तो लगा कि जो इसको तो एक मुक्का मारेंगे तो मरिए जाएगा। तो उन्होंने 2 शब्द में यही कहा कि इज इट योर अमेरिकन कर्टसी। और इतना ही सुनने के बाद वो लड़का दोनों पैर पर गिर गया। कहा कि हमने तो आपको थोड़ा सा घूसा मारा, लेकिन आपने तो 2 ही शब्द में पूरे अमेरिका को घूसा मार दिया और धराशायी कर दिया।
इज इट योर अमेरिकन कर्टसी? तो माने संत की वाणी में कितनी ताकत होती है, एक तो आप जानते ही हैं कि वो जो डाकू था खड़ग सिंह, तो खड़ग सिंह जो बाद में अंगुली माल डाकू बन गया, तो भगवान बुद्ध किसी रास्ते से जा रहे थे, जंगल के रास्ते से, तो वो अंगुली माल देखा, कहा कि कौन है, ठहरो। तो बुद्ध रुक गया और रुकने के बाद कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? और ये छोटा सा शब्द अंगुली माल डाकू को इतना परिवर्तित कर दिया कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। ये होती है संवेदना। अच्छा ठीक है, तो मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो ये संत परंपरा की बात कही गई, मानवोत्थान की बात, राष्ट्र के उत्कर्ष की बात, इसका सार मैं बता रहा हूँ। तिमिर को वेद उज्ज्वल सूर्य का आलोक लाओ, माने अंधकार को वेद करके सूर्य का आलोक लाओ, तिमिर को वेद उज्ज्वल सूर्य का आलोक लाओ, कि सदियों से मनुज जो सुप्त है उसको जगाओ। नए इस राष्ट्र के निर्माण में हम सब जुटेंगे, कि पहले हृदय से छल बल कपट मत्सर भगाओ। ये जरूरी चीज है, और इसको अगर हम निकाल देते हैं हृदय से, तब हृदय की जो सुचिता होती है वो और ताकतवर हो जाती है। अंतिम 4 पंक्तियां मैं कह के समाप्त करता हूं, कि मुट्ठी बांध कर आए जरा तुम ख्याल कर लो, कि मुट्ठी बांध कर आए जरा तुम ख्याल कर लो, अब पसारे कर विदा होगे इसे भी याद कर लो। अरे धन संग्रह की लालसा तो व्यर्थ है सब, निछावर लोकहित कर स्वयं को आबाद कर लो। ये जरूरी चीज है, ये अवश्य करना चाहिए, तभी राष्ट्र का उत्कर्ष होगा, तभी मानव का उत्थान होगा, और तभी हम एक एक आदमी संत परंपरा के वाहक बन सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और अपने आयोजकों को, और परमार साहब का तो नाम ही लेना भूल गए, सुधांशु शेखर जी को, जितने भी लोग हैं, प्रज्ञा जी, प्रेमचंद बाबू और ब्रह्मचारी जी और प्रिंसिपल साहब, और जितने भी इस हॉल के अंदर बैठे हुए लोग हैं, तमाम लोग मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद। अब मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रतिभागियों को ज़्यादा कष्ट हो, तो मैं सीधे उन लोगों को प्रमाण पत्र वितरित करवाना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच रतिकांत ब्रह्मचारी साहब आए हुए हैं, तो सर कृपया संक्षेप में 1-2 मिनट में ही आशीर्वाद देंगे, कृपया। 3-4 मिनट जी आइए। सभी प्रतिभागी थोड़ा
आइए 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 सर आइए आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। नारायण समारंभां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस सेमिनार में मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक शक्ति के द्वारा जिन लोगों का सहयोग हुआ है और जो हमारे इस संत परंपरा मानवोत्थान उत्कर्ष में जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्हें मैं भगवान चंद्रमौलीश्वर भगवान से कामना करता हूँ कि उनका सर्वविध उनका कल्याण हो, ऐसी मेरी भावना है। मैं प्रेमचंद हाजी जो आदित्य वाहिनी भारत राष्ट्रीय संयोजक हैं, गोवर्धन मठ पीढ़ी जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य के, उनके द्वारा मुझे सूचित हुआ और यहाँ जब आए तो पता चला कि यहाँ 2 सम्मेलन का कार्यक्रम का उद्देश्य 2 है। एक संत परंपरा और दूसरा उत्कर्ष, राष्ट्रोत्कर्ष, जिसमें 2 हमारे संत जो एक भूतपूर्व हमारे विवेकानंद स्वामी हो चुके हैं और दूसरे हमारे अभी प्रातस्मरणीय परम पूज्य गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी जो गोवर्धन पीठाधीश्वर पुरी में है, उनका जन्म दिवस भी है। तो समय तो बहुत कम है, 1 मिनट में पूर्व सबसे पहले जो है सो विवेकानंद स्वामी जी के बारे में बता रहा हूँ। जो उनके जीवनी में लिखा है, जब वो गुरु की खोज में इतस्ततः भ्रमण कर रहे थे, तो जब उन्हें अपने गुरु से साक्षात्कार हुआ तो उनसे पूछा, सबसे पूछते थे भगवान आप देखे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है। रामकृष्ण परमहंस जो थे, कहा चलो तो हमको दिखाइए। चलो दिखाते हैं। नदी के किनारे ले गए और नदी में उनको लेकर के डुबा दिए और उसके कंधे पर चढ़ गए और बौखलाने जब लगे, तब जब समझे जब इनका प्राण छूट जाएगा तब उनको उससे बाहर किए। कहा बताओ कैसा अनुभव हुआ? तो लगा जो अब मेरा प्राण छूट जाएगा। तो बच्चे सुनो, भगवान मिलना जो है इतना सहज नहीं है। भगवान की खोज में तुम इसी तरह पागल जब बन जाओगे तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और इससे पूर्व वक्ताओं के द्वारा कई बार अमेरिका शिकागो का सम्मेलन के बारे में, संत सम्मेलन के बारे में कहा गया है। तो उसका एक मुख्य बिंदु यह है जो उस संत सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार जो है विवेकानंद स्वामी को मिला। और वहाँ का जो आजकल क्या कहते हैं वो क्रिकेट में जो लोग नहीं जीतता है तो प्रथम पुरस्कार जो दिया जाता है उसको मेडल, हाँ, तो उस संत सम्मेलन का मेडल जो है हमारे भारतीय संत विवेकानंद स्वामी को प्राप्त हुआ। और उन्होंने इस मेडल को प्राप्त करके भारत की गरिमा को जो है सो विश्व स्तर पर जो है ऊंचा किया। और वो ऐसे संत थे जो जहाज से जब वह वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उस रत्न जतित स्वर्ण जतित जो है बहुमूल्य जो रत्न था उसको उसी समुद्र जहाज पर जो तोड़ करके और एक एक मोतियां जो है उसी समुद्र में बहा दिए। तो समलोष्टास्म चांचना साधु का परिचय होता है जो वह सोना का ढेरी और मिट्टी का ढेर को समझना और उसी समुद्र में गिरा दिए। हम लोग जब 8वां में पढ़ रहे थे तो 8वां की पुस्तक जो है उसमें विवेकानंद का चरित्र संस्कृत के पुस्तक में था, वह जो मैं अभी पढ़ा जो उसको मेडल को समुद्र में बहा दिए। तो संत के लिए सोना का ढेरी और मिट्टी का ढेरी बराबर हो जाता है। लेकिन हमें खेद है जो हम लोग मिथिलावासी हैं और यहाँ तो हमारी इच्छा थी जो मैथिली में प्रवचन होना चाहे, मिथिला से बाहर जो है सो हिंदी भाषा में बोला जाए तो अच्छा रहता है। इसलिए मैं अपने मैथिली भाषा मैथिली भाषा के रूप में मैं आप लोगों के बीच में जो है सो मैथिली में कर रहा हूँ, क्योंकि हम मिथिला भूमि में हम जब कभी मिथिला में अपना प्रवचन देते हैं वो मेरा चाहे वेद हो वेदांग हो विषय है तो उस पर मुख्य विषय पर हम आवे। तो अब आज के तिथि में आप जो संत देख रहे हैं स्वामी पूज्य शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी का आज जन्मोत्सव है।
उनका बाल्य जीवन आदि तो बहुत ही विलक्षण था। और इसके बाद जब वो गुरुदेव करपात्री जी से दीक्षित हुए तो इनका जीवन और ही विकसित हुआ। और आज के युग में वर्तमान में विश्व बैंक जो विश्व का जो है विश्व बैंक जो है वो भी गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो बैंक समस्या का समाधान करने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। इसके बाद बार एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इनका जब प्रवचन हुआ, इसके बाद इंजीनियरिंग बड़े बड़े कॉलेजों में जब इनका प्रवचन हुआ तो इनके प्रवचनों को, इनके प्रवचन के ज्ञानों को सुनने के बाद वहाँ के जितने विद्वान थे और वैज्ञानिक थे उनका ज्ञान लगता है जो हम लोग बेज्ञान हो गए, ज्ञान से ही है, इनके ज्ञान के राशि के सामने में हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो अब अहाँ सबके बीच में जे हम कह रहा छी जे मिथिला का एहन जे परम तेजस्वी संत, परम भाग्यवान संत जे हमरा भूमि पर पैदा ले थे। मधुबनी से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में हरिपुर बक्सी टोल में हुनकर जन्म भेल, जिनका हम अहाँ नहीं जनै छी। हुनका में कोन दिव्य अलौकिक शक्ति छनि तकर हम वाणी से वर्णन नहीं कऽ सकैत छी। हमरा याद आइ जे 3 वर्ष 4 वर्ष पूर्व हम छलहुँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कतऽ तऽ जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ में। तो गुरुदेव के ओहि समय में हुनकर जे छै से एकटा विशेष जे छै से 5 दिन के शिविर छलनि, जाहिमे विशेष कार्यकर्ताके बजायल गेल छलनि। तो कहलखिन जे आब हम अपन तप शक्ति के जे छै से भारत के कल्याण में लगाएब। ओहिमे सबके प्रवेश नहीं छलै, ओहिमे मात्र विशेष जे हुनकर कार्यकर्ता कन छलखिन जे देश में घूमि घूमि के सनातन धर्म के संत के परंपरा के विस्तार के संत देश के कल्याण में लुकल छथिन, तिनके ओहिमे जे छै प्रवेश छलै। संयोग से हमहूँ ओहिमे छलहुँ और देखलियनि जे बेस किछुए दिन में समय नहीं बितले और 370 धारा जे छै से तुरंत जे छै से ओ जय जय सीताराम भए गेलै। और वो जे छै से कश्मीर छै भारत के एकटा अभिन्न अंग भऽ गेलै, जकरा भारत में रहितो जे छै ओकरा अंग हम अहाँ नहीं जानैत छलियै। तो गुरुदेव के एहन जे छनि से योजना छनि। और आइ हम बता रहल छी श्री राम मंदिर के लेल जे छै से जखन नरसिंहा राव के शासन छलनि ताहि समय में चारू शंकराचार्य और चारू धर्माचार्य जे हमरा सब चारि संप्रदाय के आचार्य छथिन ओ सब गोटे दस्तखत कऽ देलखिन। और पूरी जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर महाराज जे छै से ओहि पेपर पर साइन नहीं केलखिन, जकर कारण भेलै कि हुनका सबके इच्छा छलनि जे एक ही ठाम जे छै से राम मंदिर बने आ बगले में छै से एकटा मस्जिदो बने। अच्छा, तो ओहिमे गुरुदेव साइन नहीं केलखिन। नरसिंहा राव के शंकराचार्य के विरोध करे के हिम्मत नहीं भेलनि बेचारे के, और वो की केलखिन तो ओकर कारण जे छै से फिर सुप्रीम कोर्ट जे छै से ओकर बाद में निर्णय देलकै और राम मंदिर के जगह पर राम जन्म भूमि के स्थान पर राम मंदिरे बनलै। ओहिके बदला में हुनका दोसर स्थान पर जगह भेटलै। तो शंकराचार्य गुरुदेव जे हमर अहाँ छै दिव्य अलौकिक प्रतिभा से संपन्न लोक छै। हम अहाँ जे छै से हुनका शरण में जाय और यूट्यूब चैनल छै, जाहि यूट्यूब चैनल पर हुनकर सैकड़ों हजारों प्रश्नोत्तरी छै, आम सभा छै, ओकर सुनी हुनकर दिव्य ज्ञान के प्राप्त करी। और ओहिसँ अपन भारतीय जे परंपरा छै हमरा अहाँके कोना रहबाक चाही जे हमर लुप्त भऽ गेल है। 1858 ईस्वी में एहि भारत में की भेलै तो इंडियन एजुकेशन एक्ट भेलै। जखन ब्रिटिश शासन भेलै तो 3 वर्ष तक ब्रिटिश जे छै से ब्रिटिश सरकार भारत के जे छै से की केलकै सर्वेक्षण करलकै जे कोना बेसी दिन तक एहि भारत पर हम राज्य करी। तो हम लिखे छथिन टीवी में काले जो आई हैड ट्रेवल्ड लेंथ एंड विड्थ, मैंने भारत को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है मैंने यात्रा किया और भारत पर अहाँ का बेसी दिन तक राज्य जो करे किया तो सबसे पहले गुरुकुल के नष्ट करू, गुरुकुल के नष्ट करू। जतेक ज्ञान विज्ञान छै से सबटा कतऽ निश्चित छलै, निहित छलै अपना गुरुकुल में। वो गुरुकुल ओहि समय में 7,32,000 भारत में रहे, एकोटा गाम नहीं रहे जाहिठाम की गुरुकुल नहीं छलै। ओहि सब गुरुकुल के जरा के भस्म कऽ देलकै, गुरुजी सब काटि फेट कऽ, जाहिमे छोट छोट से एगो सुइया बनेनाइ, एगो जे छै से घर के मानि लिअ की कहै छै कपड़ा बनेनाइ या बड़का बड़का जे छै से पुल बनेनाइ के ज्ञान देल छलै, ज्ञान विज्ञान छलै। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महाय उद्योग के सभक ज्ञान छै से ज्ञान विज्ञान छै, एरोप्लेन बनेनाइ सब ज्ञान छलै कतऽ गुरुकुल में केंद्रित छलै। तो गुरुकुल का अंग्रेज ब्रिटिश शासन जे छै से 1858 में ओकरा पार्लियामेंट में की भेलै सभा भेलै और इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858 में आबि कऽ भारत में लागू भेलै। ओहिसँ पहिले ब्रिटिश शासन तऽ चालू भऽ गेल छलै आ एहि देश के जे छै से बर्बाद कऽ देल गेलै। भारतीय ज्ञान विज्ञान लुप्त भऽ गेल यऽ, किछु नहीं है। अरे शिक्षा
मैकाले शिक्षा, रक्षा पद्धति मैकाले पद्धति ब्रिटिश शासन का, व्यापार पद्धति भारत के नहीं है, और एतबा नहीं सेवा कल्प जैसे भारतीय नहीं है, चिकित्सा पद्धति अपन भारतीय नहीं है, न्याय पद्धति नहीं है। जतेक 35,000 जे एक्ट है हाई कोर्ट के मान लो वकील हमारा सामने बैसल है प्रेमचंद झा जी, बताओ जो भारतीय परंपरा के अनुसार एको गो यदि जे न्याय पद्धति है तो अहाँ कह दियो। किछु अमेरिका से किछु रूस से फला तला से लाके ओकरा जे जोड़ देल गए इंग्लिश अंग्रेज सरकार भारत का भारतीयता के एको गो न्याय नहीं भेटे, कल्याण नहीं है, आपस में लड़ मर के लड़त रहे, वह एक्ट अखन चल रही है अपना सबके। तो भारत के यदि कल्याण चाहे छी तो ऋषि परंपरा संत परंपरा जे छे हुनका द्वारा जे छे आई 75-76 वर्ष भारत के स्वतंत्रता भेले हन, स्वतंत्रता से पूर्व जेना अपन भारत वर्ष चले छले तई परंपरा पर फेर से जे चलू तो फिर हमर भारत जे छे से की भ जते राष्ट्र गुरु के रूप में जे परिवर्तित भ जते। हमर गुरुदेव के यहाँ आला आह्वान छन, ओहि आह्वान में हम सब जैसे सम्मिलित होए और ई भारतवर्ष जे छे से हिंदू राष्ट्र है, हिंदू का जो सनातनी परंपरा है तैसे एकर शासन चले, एकर शिक्षा रक्षा वाणिज्य व्यापार चिकित्सा न्याय आदि जतेक परंपरा है ओहिसे जखन चलते तखन हमर कल्याण है। टीवी में काले जखन एठम लागू कऽ देलखिन भारतवर्ष में जे से नई शिक्षा नीति, अपना पिता के पत्र लिखलखिन जे हे पिता हम एकटा जे छे से एहन शिक्षा नीति भारतवर्ष में शुरू कर दिलहुँ हन जे कि 50 वर्ष के बाद एको गो भारतीय जे छे से अपना आप के भारतीय नहीं रह जेते। देख लियो शरीर हमर जे है से भारतीय है, मस्तिष्क बदल गेल। 1 जनवरी मनबै छियै, काल्हि परसू हमरा एगो टेलीफोन केले सरकार 3 तारीख हमर पिता के देहांत भेलन तो 3 तारीख के बरखी हेतै ना। अपन सब भारतीय एकोटा पर्व जे छे से ओकरा अंग्रेजी तारीख से नहीं पता हेतै। अपने उपस्थित छियै सरकार, अपने छियै जते मंच पर छै उपस्थित सब गोटे अपना मैया से जाके पूछियो जे जनवरी फरवरी जानै छथिन नहीं जानै छलखिन। 50 वर्ष जे पुरान महिला छथिन हुनका से जाके पूछियो जकर जिनकर 60 वर्ष भ गेलै गाँव घर में रहवला एको गो नहीं कहता जनवरी फरवरी हमरा आबैए। आइ काल्हि के धिया पुता के जे पूछ लियो चैत बैसाख जेठ अखाढ़ सावन भादर महीना क्यों नहीं कह। हम हाँ गुलाम बन गए अंग्रेज के जो सरकार, शरीर अपन है और पूरा संस्कृति बदल गए। हाँ देश में जगत गुरु शंकराचार्य का आह्वान है आमूल चूल परिवर्तन का आवश्यकता है, तखने जे छे भारत के कल्याण भ सकै छै, अन्यथा नहीं भ सकै। एक लेल गुरुदेव के एक आह्वान है कि 1 रुपया प्रत्येक परिवार से प्रत्येक दिन एक और 1 घंटा समय जे समाज में अहाँ रहै छी ओहि समाज के कल्याण के लिए अहाँ समय दान दियो। आ 1 रुपया जे छै से सब गोटे मिल के एगो कोष बनाबू जे कोष में जमा रहे और ओहि धन के जे छै से ओहि समाज के दीनहीन व्यक्ति जे छै तकरा कल्याण में जे छै से दियो। गुरुदेव की आह्वान छनि और ओहि श्रम के जे छै से समाज के कल्याण में दियो, ये गुरुदेव के हमर आह्वान छनि। एते कहैत हम अपन वाणी के विश्राम दै छी। अहाँ सब खूब खूब धन्यवाद दऽ रहल छी जे सम्मेलन लेलहुँ और अहिना बार बार जे छै से अहाँ सब धार्मिक संत सम्मेलन करैत रही, एकर हम शुभकामना करै छी। जय मैथिली, जय मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। सचमुच भारत का निर्माण भारतीय परंपराओं के अनुसार ही होना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी शासन व्यवस्था सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ एक ही दिन में अगर आप पिला दीजिएगा ज़बरदस्ती तो वो नहीं होने वाला है। ये लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए हमको भी धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य से धीरे धीरे नीचे से उसको लाना पड़ेगा, ऊपर से थोपने से नहीं आएगा। चाहे विवेकानंद आ जाए कि श्री राम जी आ जाए, उसको हमको नीचे से उसको उत्पन्न करना पड़ेगा वो भाव, और वो तभी आएगा जब हमारे सभी बच्चे वो धीरे धीरे समझेंगे। आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सभी प्रतिभागियों, हमको तो विश्वास ही नहीं था। एक तो 2 दिन पहले हम लोगों ने ये घोषणा किया था और इतना कठिन विषय है कि इतने सारे शोध पत्र आएंगे और ख़ास करके हमारे युवा बच्चे इतने उत्साहित होकर लिखेंगे, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी उत्साह से इसमें भाग लिया और मुझे बहुत दुख है कि मैं कई बच्चों को समय नहीं दे पाया। लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी बच्चों को प्रमाण पत्र मिले।